बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक को पैदा किया है, जिनमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने इन्हीं में से उनके जोड़े भी बनाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन यह बात सच है कि जिन्नात शादी करते हैं और उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सच है कि जिन्नात का निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। मुसलमानों के सभी फिरके जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इसी तरह कुफार और अहले किताब भी जिन्नात के वजूद को सच मानते हैं। अरब के मुशरिक और बाकी तमाम फिरके भी जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। साथ ही एक सच्चा और दिलचस्प वाकया बताएंगे। जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो जिन्नातों ने उसके साथ क्या क्या सलूक किया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम नवाज है, कहते हैं कि वो बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी देते हैं। आजकल साइंस ने काफी तरक्की की है, लेकिन साइंस अब तक ये नहीं समझ पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं होता है। इसलिए साइंस ने यह कह दिया है कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि इंसानों, जानवरों और दूसरी मखलूक के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं, क्योंकि कुरान करीम में भी जिन्नात का जिक्र है। इसलिए हम यकीन रखते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ अच्छे और बुरे होते हैं। आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था, जब अचानक मेरे हुजूर दरवाजे के पर कोई दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दे रखी थी कि चाहे मैं जितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हूँ, हल्की सी आवाज मेरी आंख खुल जाया करती थी। यही वजह थी कि मैं जग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 11:21 हो रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाजा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर देखा तो दो बंदे अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा कि बताइए आप कौन हैं? उन्होंने कहा मौलवी साहब, हम हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा हम पड़ोस के गांव में रहते हैं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफक है। मैंने मन ही मन सोचा ये नाम तो बड़े अजीब हैं। थोड़ी देर बातें हुई। बातें करने के बाद मैंने उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना नवाज बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे उनकी चल रहा था। उनकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे चलना पड़ा। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वो जा रहे थे वहाँ एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में आमतौर पर दिन में समय के गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। मैंने पूछा भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव तो इधर है और यहाँ तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया जी हाँ, असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने सामियाना टेंट यहाँ लगवाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते हैं, जैसे ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके साथ चल रहा हूँ या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा सुनो भाई आपके यहाँ शादी ही या नहीं है? उन्होंने कहा जी हाँ है। मैंने कहा तो ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही।
क्योंकि हम मैदान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने जवाब दिया, इंतजाम तो है, लेकिन निकाह के बाद सब शुरू होगा। फिर वो फिर से चलने लगे। करीब 5 मिनट और चलने के बाद मुझे वो सामियाना दिखाई पड़ा। 2 मिनट और चलने के बाद हम सामियाना में दाखिल हो गए। वहां लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम था। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि तभी किसी ने कहा, खुश आमदीद मौलवी साहब। मेरे सामने कुर्ता पजामा पहने एक आदमी खड़ा था, जंजार, जो मुझे लेकर आया था। उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। वो आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे पीछे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम शर्म साहब है। मैंने मुस्कुराकर शर्म साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ बहुत ज्यादा गर्म थे, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानी की वजह यह थी कि उस सामियाने में मैंने अभी तक उस गांव का कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं देखा था। सब के सब अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ गांव का कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, बस यही बात है, आपको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उससे कुछ कहा। वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को आते हुए देखा। नजर साहब, जिसकी गांव में परचून की दुकान थी, फिर खान साहब और दिल साहब, गुलाम अली और वाहिद अली, इन सब को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा, आपकी दुकान कैसी चल रही है? उन्होंने चौंक हुए कहा, दुकान ठीक चल रही है। इसके बाद मैंने कहा, गांव के और लोगों से बातें की। इतने में इफक साहब और बोले, मौलवी साहब, अब निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी हाँ, चलिए। फिर मैंने निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निकाह के पैसे भी दिए और खाना खिलाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफक और जंजार जो मुझे लाए थे, मुझे मेरे दरवाजे तक वापस छोड़ने आए। फिर से वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैंने सोचा कि टाइम देख लूं, अगर फजर की नमाज का वक्त हो गया हो तो नमाज पढ़ लूं। जब मैंने मोबाइल में समय देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर गए हुए काफी समय हो गया था। लेकिन मोबाइल पर देखा तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। सुबह मैंने उस गांव जाकर उन लोगों से बात की जिनसे रात को मिला था। जब मैंने उनसे रात के वाकये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, किसी शादी में भी नहीं गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई खाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि ये शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मैंने एक जिन्न का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब वो ये वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वे नेक और मुसलमान जिन्नात थे। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है